जनता हटिया, ये दोनों ही हाट मशहूर हाट थे जो कि दूर दूर से लोग आया करते थे। मैं उन्हीं के बारे में आज कुछ लोगों से, यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इस जनता हटिया को अच्छी तरीके से सींचे थे और इसी हाट का आगाज़ किए थे। और ये हाट आज जो है वीरान जैसा बन के पड़े हुए हैं। मैं इन चचा से जानना चाहूँगा कि आप इस चीज़ के बारे में बताइए। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम कैलाश प्रसाद। कैलाश प्रसाद साहब, ये जो हटिया आज जो हैं बंजर नज़र आते हैं, इस हटिया का स्थापना कब हुए थे? इसका स्थापना 1964 में। 1964 में। सुनने में आ रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ पर दुकानें भी थी, कुछ होटल। हाँ, होटल दुकान था, पहले भी था, लोग भागे, मगर हमारा दुकान स्थगित रह गया जी। हमारा एक लड़का था मरने के बाद, तो हम लोग व्यस्त हो गए, तो हम लोगों को दुकान तोड़ना पड़ा। इसीलिए तब से हटिया का स्थिति खराब हो गया। इसका आगाज 1964 को हुआ। हाँ। और ये हटिया जो है ख़त्म कब हुआ? खत्म हुआ आपको 2015 में। 2015 में ख़त्म आना हो गया। जाना लोग बंद हो गया। अच्छा, इस हटिया का लोग आते आना बंद कर दिया हटिया में। जी, उसका कारण क्या है जो ये अच्छे लोग नहीं आने का? ये कारण क्या है? यहाँ हटिया में कुछ लोग प्रविष्ट हो गया, जिसके अच्छे अच्छे लोग जो थे अपना रास्ता कर दिया, उसके डर से क्या करेगा। हटिया का माहौल उस समय के जैसा नहीं रहा जिस समय था। 1964 से 15 के बीच में माहौल बहुत अच्छा रहा था। हाँ। और 2015 के बाद जो है माहौल बिगड़ने लगा। जिसकी वजह से अच्छे लोगों का आना जाना नहीं होने लगा। आप किसको मतलब इसका ये दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं क्या? किसकी कमी रहा जो हटिया? जो बात है उसको श्रेय दे रहे हैं, जिसके चलते हटिया बंद हो जी, यही श्रेय उसी को उन्हीं को दीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर सुरजापुरी बेल्ट का ये हटिया था। हाँ, सुरजापुरी। और इस हाट को जो है आगाज भी सुरजापुरी ने किया होगा। नहीं, आगाज तो सुरजापुर नहीं किया, स्टेट वाला इसको लगवाया, अपना जमीन दिया, सब कुछ किया। जी। देने के बाद स्टेट वाले की देन है। ये हटिया कितना मरतबा लगा पहले जमाना में, टूट गया, तो कई जगह लगा। कई जगह लगा। इसका आवाज करने वाला है अब्दुल रब सरकार जी कहलाते थे जी। उन्हीं ने इसका ये किया। हमने बाप को लाया, बसाया, दुकानदारी किया जी। वही सरकार, और अगुआ वही थे, सरकार जी थे इसका अगुआ। सबसे अगुआ वही थे। मैनेजमेंट नहीं कर पाया वो लोग। वही कारण था कि वो लोग अपना रास्ता पकड़ लिया। आगाज नहीं क्या करता, आगाज करके वो लोग तो आना जाना हटिया पर बंद कर दिया पूरी तरीके से, है ना? हाँ, एकदम। तो अभी मिनिमम कितना दुकानें हैं? 2-3-4 दुकानें नजर आ रहे हैं ना? दुकान लेकर के है ये लोग, ये ठाकुर है, एक चाय वाला है, वो किराना वाला है, ये लोग पकड़ के है। लेकिन हटिया में अब जिस तरीके से दुकानें आ रही थी उस तरीके से दुकानें नहीं आ रही, बस 2-4 दुकानें। इतना हटिया लगता था कि जिसका वर्णन नहीं। जी। गुजरी, मलद्वार, कहाँ के लोग आते थे, कोई नहीं आता। दूर दूर से आज लोग आया करते थे ना। चलिए, तो इसी तरीके से ये माहौल। क्या नाम है? विकास बाबू। विकास बाबू, आप कब से यहाँ दुकानें चला रहे हैं इस नाई का? 2005 से। 2005 से। अच्छा, 2015 से ये हटिया पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। 2015 के बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है इस हटिया का? दुख हो रहा है कि खुशी हो रही है? हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है। तो बहुत अच्छा था, डेली 1500-1000 टका का काम कर देता है, अभी 500-200 टका में अटक गए हैं। ये माहौल है। ये माहौल है। तो इस हटिया का जो है ख़त्म होना, कहीं ना कहीं आप लोगों को तो कुछ तो मालूमात होंगे, क्या वजह रहा है? क्या यहाँ का माहौल बिगड़ता चला गया? बिगड़ता चला गया, जिसकी वजह से अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं इस हटिया में, छोड़ दिए है ना? चलिए, तो ये इस तरीके का बात। जी, आपका नाम क्या हुआ, आप बताइए। नसीम। आपका तो किराना दुकान थे यहाँ पर, बहुत लंबे समय तक इस दुकान को चला है। हाँ। जब हटिया ख़त्म हुआ तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों को और यहाँ के जनप्रतिनिधि को? हटिया लगना चाहिए, रोजी रोटी होता, समस्या दूर होता। कुछ यहाँ तो कुछ सुविधा नहीं है, क्या करें नहीं करें, लोग बैठ बैठ के हम लोग गुजर करते हैं। ये हटिया का आगाज़ करने वाले हमारे वालिद मरहूम इनामुल हक थे। उन्होंने भी वो मतलब दुकान यहाँ, ये हटिया कई जगह लगा, जी। कहीं सक्सेस नहीं हुआ। लास्ट में अब्बा हमारे यहाँ हटिया लगाए, तो ये हटिया जमा खूब बढ़िया अच्छा ढंग से हटिया चला। होटल भी थे यहाँ पर। हाँ, होटल भी था कि यहाँ कपड़ा की दुकानें भी थी, कपड़ा की दुकान थी, किराने की दुकान थी, लोहे का दुकान, मतलब हर एक सामान मिलता था। मिर्जापुर वालों को परेशानी है जी, कपड़ा खरीदना होता तो चले जाता कुजरी, अगर कांटी लेना होता तो चले जाता कुजरी। अब कुजरी जाएगा जो आदमी, तो वो यहाँ में हटिया पड़ा आएगा, वो क्या करना है? कलियागंज भी जाना पड़ता है, पलासी भी भागना पड़ता है। यहाँ बरबट्टा चौक में मिलता है, बरबट्टा चौक चला जाता है, जहाँ मिलेगा सामान वही जाएगा, जहाँ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आगे? अब एक दुकान, मेरी दुकान है,
अब दूसरों के दिल में ये भय है कि नहीं ये दाम ज़्यादा ले रहा ज़्यादा है। नहीं। अगर इसी जगह 4 दुकान होती तो सबसे ट्राई करता, मालूम होता कि नहीं दाम तो बिल्कुल, सही है, बिल्कुल, सही सेम बात दाम है, तो हमारे पास भी बिक्री होता। तो चलिए। उसके वजह से हम लोग भी मार खा मार रहे हैं। ये जहाँ तक ये ग्रामीण लोग हैं जी। उनको भी तकलीफ होती है कि कोई सामान लेना होता तो जाना पड़ता कुजरी। अगर वही सामान यहाँ मिलता तो जाने की जरूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं थी। चलिए, तो ये इस तरीके से, और हकीकत में बात है, इसके वालिद मोहतरम साहब जो हैं लंबे समय तक इस हटिया में रहे और उनके गुजर जाने के बाद उनके जो है वारिसान अभी भी इस हटिया में एक दुकानें लगा करके यहाँ पर मौजूद है। यही है इसका दुकान है जो कि नईम नाम से प्रसिद्ध है। लंबे समय तक इस हटिया में अपना वक्त दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीतिक खेल भी हो रहा है इस मियाँपुर के धरती पर, जिसकी वजह से ये हटिया जो है बंजर जैसे आज नज़र आ रहा है। मात्र 2 से 3 दुकानें आपको नज़र आएंगे और इस हटिया में एक बड़े होटल भी थे और कपड़ा की भी दुकानें थे, मतलब तरह तरह के मतलब सामान यहाँ पर मिलते थे इस मियाँपुर जनता हटिया में। और स्टेट वालों का देन था कि इस ज़मीन को दिए और हटिया बनाए, और 1964 से लेकर के 2015 तक चला, और 2015 के बाद ये हटिया का जो है आज नज़ारा देख सकते हैं। एक भी दुकानें नहीं आते हैं, हालांकि सब्जी वगैरह जितने सारे सामान थे सब मिलते